भीम सिंह इनको टिकट नहीं देगा और इसलिए ये भीम सिंह को पैंथर पार्टी से निकालना चाहते हैं। इन्होंने मुझे धमकी दी थी। क्या धमकी दी थी? 23 तारीख से पहले ये और इनके साथ एक दो और भी है, उनके नाम भी, कि इन्होंने कि अगर तुमने रिज़ाइन नहीं किया तो हम तुम्हारा प्रोग्राम 23 मार्च का नहीं होने देंगे। किन लोगों ने धमकी दी है कि तुम अगर यहाँ पे आकर भाषण देते हो करोगे तो फिर यहाँ से जाओगे नहीं, और ना तुम आओगे तुम्हें बाहर जाओगे। इसलिए इन लोगों ने मुझे घेर दिया उधर। इन्होंने मुझे कपड़े से हाथ से पकड़ के खींच के, इन्हीं के लोग जो थे, तो मैंने कहा मारेंगे। इसी कमरे में यहाँ बैठे हैं। फिर मैंने मेरी सीआरपी जो भारत PSO थे, मैं बचाओ 1.5 घंटा हो गया, और इन्होंने मुझे कपड़े से हाथ से पकड़ के खींच के, इन्हीं के लोग जो थे, तो मैंने कहा मारेंगे। तो मैंने अपने सिक्योरिटी वाले बचाए। सिक्योरिटी वाले ये टेबल खत्म अलग करके मुझे उठा के बाहर ले गए। बाहर मेरी गाड़ी भी चली गई थी, वहाँ सिर्फ पुलिस की गाड़ी थी, वो अपनी गाड़ी में लेके मुझे। हर्षदीप सिंह का ये कहना है कि एक औरत के कहने पर जो है वो पार्टी को सूली पर लटका दिया। टॉक नॉनसेंस। औरत नहीं, मेरी बेटी है, तो उनकी घर में बेटियां और माएँ हैं, उनके बारे में क्या कहना चाहते हैं? मेरा बेटा है, मेरी बेटी नहीं थी, तो मैंने अडॉप्ट किया है। मेरी डॉटर है। मैं फ़ख्र से कहता हूँ, मेरा कोई मज़हब नहीं है, कोई जात नहीं है, कोई बरादर नहीं। अगर मेरा मज़हब है कोई इंसानियत, और इंसानियत में सारे आते हैं, हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, शेड्यूल कास्ट, हरिजन, सारे। और उस मज़हब को, इंसानियत को ज़िंदा रखने के लिए मैं कोई भी कुर्बानी देने के लिए कभी तैयार हूँ। हर्षदीप सिंह जी आपके पांव पकड़कर ये कह रहे थे कि आप पार्टी मतलब एक पितामह हैं और पार्टी को बचा लीजिए। वो क्या था? इसमें ये भी कहा है उन्होंने वीडियो में, ये मतलब सुनाई दे रहा था कि आप कहीं ना कहीं बीजेपी से जो हो पैसा लेते। बैंक अकाउंट सामने है यहाँ, जम्मू कश्मीर बैंक, जो भी उसमें है, हर्षदीप जी हों, सारा मेरे से चेक ले जाएं, सारा पैसा निकाल दें, मैं जो भी है मेरे पास। भीम सिंह जी, कहीं ना कहीं जिन लोगों को आपने सियासत सिखाई है, आज वही कहीं ना कहीं आपको अंडरमाइन करने की कोशिश कर रहे हैं। कोई बात नहीं, इसमें कोई गुस्सा नहीं, राजनीति में कोई गुस्सा नहीं, कोई रिवेंज नहीं, कोई बदला नहीं। ये बच्चे हैं, सीख रहे हैं हमेशा, और सीखते जाएंगे, अभी भी सीख रहे हैं। पिछले वर्ष तो हर्षदीप सिंह ने मुझे पार्टी से ही निकाल दिया था, पार्टी से निकाल दिया। मैं सबसे ज़्यादा आज हिंदुस्तान की राजनीति में पढ़ा लिखा हूँ, बैरिस्टर हूँ, LLM लंदन यूनिवर्सिटी से फर्स्ट क्लास फर्स्ट हूँ। मैंने दुनिया का मोटरसाइकिल से दौरा किया। नमस्कार, आप लोग देख रहे हैं शिवालिक इकोस्ट न्यूज़ नेटवर्क। मैं हूँ आपके साथ नरेंद्र सिंह ठाकुर। पिछले कल से एक वीडियो जो है वो काफ़ी ज़्यादा सोशल मीडिया की बात करें या मीडिया की बात करें, वहाँ पर जो है वो तेज़ी से वायरल हो रही है, जिसमें पैंथर्स पार्टी के चेयरमैन श्री हर्षदीप सिंह जो हैं भीम सिंह जी के पांव पकड़ कर ये कह रहे हैं कि आप पितामह हैं और इस पार्टी को बचा लीजिए। इन सब पे आज हमारे साथ खुसूसी बातचीत करने के लिए प्रोफेसर भीम सिंह जी हमारे साथ मौजूद हैं, जो कि एक सीनियर एडवोकेट भी रह चुके हैं, सीनियर एडवोकेट भी हैं सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के, और साथ साथ जम्मू कश्मीर नेशनल पैंथर्स पार्टी के सदर भी हैं। इनसे बातचीत करेंगे क्योंकि इनकी जानिब से एक चिट्ठी जो है वो SSP जम्मू को लिखित में जो है वो दी गई है, कि इसमें इनकी जानिब से ये कहा गया है कि मुझे जो हो पर्सनली हरासमेंट किया जा रहा है, और अलग अलग की जो है वो थ्रेटनिंग्स इन्हें जो है वो दी जा रही हैं, और वीडियो भी लगातार सोशल मीडिया पे वायरल हो रही है। इनसे जानेंगे कि हकीकत क्या है। भीम साहब, सबसे पहले तो आपका खैर मकदम है हमारे साथ बातचीत करने के लिए। थैंक यू, भीम साहब, आपसे जानना चाहेंगे, जिस तरह से जो एक वीडियो काफ़ी ज़्यादा सोशल मीडिया में वायरल हो रहा है, और आपने भी वो वीडियो देखा होगा, और पूरे जम्मू कश्मीर की आवाम वो वीडियो देख रही है, उस वीडियो में ऐसा उस वक्त क्या हुआ था, उसके बारे में थोड़ा तफसील से बताएं। पैंथर होता है शेर, जो मेहता वैष्णो देवी का शेर था, और इस शेर को पार्टी बनाया था बाबा साहब अम्बेडकर ने। 1944 में जब कांग्रेस ने निकाला उनको, तो बाबा साहब अम्बेडकर ने ये बनाई कि ये शेड्यूल कास्ट हरिजनों की ये मूवमेंट रहेगी।
लेकिन आज भीम सिंह जी कहीं ना कहीं जिन लोगों को आपने सियासत सिखाई है आज वही कहीं ना कहीं आपको अंडरमाइन करने की कोशिश कर रहे हैं। कोई बात नहीं, इसमें कोई गुस्सा नहीं, पर राजनीति में कोई गुस्सा नहीं, कोई रिवेंज नहीं, कोई बदला नहीं। ये बच्चे हैं, सीख रहे हैं हमेशा और सीखते जाएंगे, अभी भी सीख रहे हैं। पिछले वर्ष तो हर्षदेव सिंह ने मुझे पार्टी से ही निकाल दिया था, पार्टी से निकाल दिया, क्योंकि मैंने पिछले ज़माने में एमएलसी एक स्टेटमेंट दिया था, उनको बड़ी परेशानी हो गई। तो इससे कोई गिला नहीं है, मैंने कह दिया है कि जो पिछले किसी लोगों ने या हमारी अफवाह के भीम सिंह इनको टिकट नहीं देगा, और इसलिए ये भीम सिंह को पैंथर पार्टी से निकालना चाहते हैं। मैंने कहा वो ये निकालना चाहते हैं मुझे, मैं जानता हूँ, लेकिन टिकट जो एक्स MLA हैं, हर्षदेव जी हैं, हर्ष और दूसरे बलवंत सिंह जी हैं, हाँ, और कुंडल हैं, हाँ, हमारे फकीर नाथ जी हैं, और वो नाराज होकर चले गए थे, वो भी वापस आते हैं। इनको पैंथर्स पार्टी हर कीमत पे यहाँ से, जिस डिस्ट्रिक्ट से, जिस कंस्टिट्यूंसी से लड़ना चाहेंगे वहाँ टिकट मिलेगी, अलाट होगी। भीम सिंह जी कहीं ना कहीं जो वीडियो वायरल हुई उसमें हरदीप सिंह जी आपके पांव पकड़कर ये कह रहे थे कि आप पार्टी मतलब एक पितामह हैं और पार्टी को बचा लीजिए। वो क्या था, इसमें ये भी कहा है उन्होंने वीडियो में, ये मतलब सुनाई दे रहा था कि आप कहीं ना कहीं बीजेपी से जो हो पैसा लेते। पैसा जितना मैंने दिया है, मैंने तो कहा मेरे जेब हाथ, मेरा घर मेरा घर ही नहीं है अभी तक, घर है मेरा गाँव में। वहाँ से देख लो, मेरी ज़मीन है 19 कनाल। मेरे बाप दादा की ज़मीन जो थी वो 5000 एकड़ की छोटी सी हमारी जागीर थी, जिसको जब कानून बनाया 1951 में, ज़मीनें शेख अब्दुल्ला ने ले ली, उसमें हमारी ज़मीनें भी चली गई, रामनगर में थी, और उसमें 19 कनाल मेरे हिस्से में आती है। उसमें मैंने एक छोटी सी पंचायत घर बनाया हुआ है, जब MLC था तो 35 लाख रुपया मैंने अपने फंड से दे के एक 2-3 कमरे बनाए हैं। वो MLC है, उसमें कोई रह सकता है। इसके अलावा मेरा जो बैंक है, बैंक अकाउंट सामने है यहाँ, जम्मू कश्मीर बैंक, जो भी उसमें है, हर जी हो, सारा मेरे से चेक ले जाएं, सारा पैसा निकाल दें मैं जो भी है मेरे पास। और ये कहना छोटी सी बात है, बचपना है कि भीम सिंह के पास पैसा है। मैं सबसे ज़्यादा आज हिंदुस्तान की राजनीति में पढ़ा लिखा हूँ, बैरिस्टर हूँ, LLM लंदन यूनिवर्सिटी से फर्स्ट क्लास फर्स्ट हूँ। मैंने दुनिया का मोटरसाइकिल से दौरा किया, 5.5 साल पूरी विश्व में 144 कंट्रीज। रास्ते में मैं भीख भी मांगता था, काम भी करता था, अखबारें भी बेचता था। इस तरह मैंने लंदन यूनिवर्सिटी पास की, तो मुझे मालूम है। आज कहीं ना कहीं आपको बुरा नहीं लगता, कभी दुख नहीं महसूस करते आपके पार्टी को, अगर आप पार्टी कहीं ना कहीं मजबूत हुई है, आज कहीं पैंथर्स पार्टी का नाम बना है, तो उसकी वजह सिर्फ आप हैं, आपने ही जने की काफ़ी ज़्यादा मेहनत करी, तभी आज कहीं ना कहीं कुछ लोग ऐसे हैं जो ये कह रहे हैं कि पार्टी सिर्फ हमारी वजह से खड़ी है। कोई बात नहीं, इसमें क्या बात है, कहने में कोई कीमत थोड़ी लगती है। हरदीप जी कहते हैं कि पार्टी सिर्फ मेरी वजह से। कहने दो, वो कोई भी कह दे, मुझे कोई गिला नहीं है, मुझे कोई शिकायत नहीं है, लेकिन इसको चलाना चाहिए ना, अच्छा चलाना चाहिए। आज तक दफ्तर नहीं बना, ये यहाँ बैठे हैं, मेरा दफ्तर नहीं है, ये मैं किराया लिया है, मुझे रहने के लिए मेरे पास जगह नहीं थी, तो ये किराए की है, 4,500 रुपया किराया। मैंने 2 लाख रुपया अभी इसका बकाया देना है, जिस मकान में हम गांधीनगर में बैठे हैं, 2 लाख सरकार को। इस हालत में हम रह रहे हैं, मुझे कोई गिला नहीं, कोई क्या बोलता है।
मैं 85 साल रन कर रहा हूँ, 84 साल उम्र मैंने कंप्लीट कर ली है। अब ज़िंदगी में कब तक चलना है? 3 साल के लिए मुझे प्रेसिडेंट बनाया था इन लोगों ने। बलवंत सिंह जी रिजाइन कर गए थे, उनको बनते ही तो मुझे बनाया था। तो अगर ये बनना चाहे कोई तो ये आज ही बन सकते हैं। 1 महीना लग जाता है वो फॉर्म भरने का, ये नक्शा करवाने का। वो भी मैं करवाने को तैयार था, आज भी तैयार हूँ। जो कोई बनना चाहता है, मैंने कल हरजेब जी को कहा था, मैं ऐलान करता हूँ आप आइए। और लेकिन कल लोग इस फंक्शन बाद में चलाते रहे, चिट्ठियाँ लिखते रहे मेरे खिलाफ, जो भी था। लेकिन जब फंक्शन था कल, इतना बड़ा फंक्शन में सब लोग आए, माइग्रेंट आए, कश्मीरी आए, लद्दाखी आए, बोले भी वहाँ। लेकिन ये 3-4 लोग आए ही नहीं, तो मुझे दुख हुआ। इनको आना चाहिए था, अपनी बात खुल के पार्टी के बारे में, लोगों के बारे में, हमारी जो मूवमेंट है उसके बारे में, तारीख के बारे में बात करनी चाहिए थी। और ये मैं बार बार कहता हूँ कि मेरा कोई मज़हब नहीं है, कोई जात नहीं है, कोई बरादर नहीं। अगर मेरा मज़हब है कोई इंसानियत, और इंसानियत में सारे आते हैं, हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, शेड्यूल कास्ट, हरिजन, सारे। और उस मज़हब को, इंसानियत को ज़िंदा रखने के लिए मैं कोई भी कुर्बानी देने के लिए कभी तैयार हूँ। हर्षदीप सिंह के खिलाफ आपने एक जो है वो लिखित में शिकायत भी एसएसपी जम्मू को सौंपी थी, जिसमें कहा था कि मुझे जो हो हरासमेंट किया जा रहा है, थ्रेटनिंग्स दी जा रही है। ये हरासमेंट मेरे पास शब्द ही नहीं है ना। मैंने कहा, ये नहीं कहा कि इन्होंने मुझे धमकी दी थी। क्या धमकी दी थी? 23 तारीख से पहले ये और इनके साथ 1-2 और भी हैं, उनके नाम भी, कि इन्होंने कि अगर तुमने रिज़ाइन नहीं किया तो हम तुम्हारा प्रोग्राम 23 मार्च का नहीं होने देंगे। किसने दी धमकी? हर्षदेव? नहीं, हर्षदेव ने, वो 2-3 लोग साथ थे साथ। टेलीफोन पर दी गई थी ऐसे, जिसने वीडियो यहाँ पर आयो हंगामा हो? नहीं, टेलीफोन पे दे दी। बात हुई, बात मेरी आज भी चलती है, बात में कोई मुश्किल नहीं है। उस दिन क्या हुआ था जो वीडियो में, जिस दिन हर्षदेव सिंह जी आपके पाम पकड़ रहे थे, उस दिन क्या हुआ था? मुझे पता भी नहीं, मैं तो उठ के बोल रहा था, कोई आ रहा था, कोई जा रहा था, कि आई शेयर भाई हो, मैंने देखा भी नहीं। आपने ये भी कहा है एक मीडिया में इंटरव्यू में कि मुझे कहीं ना कहीं मतलब यहाँ पर मेरे पे हमला करने की। इंटरव्यू नहीं करा मैं, अभी आपको समझे, मैं अभी कहा कि मैंने चिट्ठी लिखी थी कि इन लोगों ने धमकी दी है कि तुम अगर यहाँ पे आकर भाषण देते हो करोगे तो फिर यहाँ से जाओगे नहीं, और ना तुम आओगे, तुम्हें बाहर जाओगे। इसलिए इन लोगों ने मुझे घेर दिया उधर। मैं अभी बता रहा था आपको, ये इसी कमरे में यहाँ बैठे हैं। फिर मैंने, मेरी CRP जो भारत PSO थे, मैं बचाओ 1.5 घंटा हो गया, और इन्होंने मुझे कपड़े से हाथ से पकड़ के खींच के, इन्हीं के लोग जो थे, तो मैंने कहा आप मारेंगे, तो मैंने अपने सिक्योरिटी वाले बचाए। सिक्योरिटी वाले ये टेबल अलग करके मुझे उठा के बाहर ले गए। बाहर मेरी गाड़ी भी चली गई थी, वहाँ सिर्फ पुलिस की गाड़ी थी, वो अपनी गाड़ी में लेके मुझे यहाँ से उठा लिया। सिंह जी, आखिरी सवाल रहेगा मेरा आपसे, लास्ट सवाल है। हर्षदीप सिंह का ये कहना है कि एक औरत के कहने पर जो है वो पार्टी को सूली पर लटका दिया। टॉक नॉनसेंस। औरत नहीं, मेरी बेटी है, तो उनकी घर में बेटियाँ और माएँ हैं, उनके बारे में क्या कहना चाहते हैं? क्या नसीहत रहेगी? क्या नसीहत है? मेरी बेटी आज नहीं, 2002 में मैंने उनको बाकायदा, एक फंक्शन था हमारा दिल्ली में, उसमें मेरा बेटा है, मेरी बेटी नहीं थी, तो मैंने अडॉप्ट किया है। 2002 की बात कर रहा हूँ। तो मेरी डॉटर है, मैं फ़ख्र से कहता हूँ, अगर वो और 2.5 साल से यहाँ आया, मेरे बड़े रिश्तेदार थे, ये कहना नहीं चाहिए थी मुझे बात, लेकिन किसी ने ये भी नहीं कहा कि यहाँ 2 दिन यहाँ तुम्हारा मकान नहीं है, घर नहीं है, दफ्तर में रहने की जगह नहीं है, प्रोग्राम नहीं है, तो कहाँ रहोगे। तो ये एक अनीता ठाकुर थी जिसको मैंने बेटी बनाया था, कहने में अगर तुम्हारा बेटी समझते हो
तो चलो मेरे पास काफ़ी मकान है, उनके पास, उनके पिताजी आर्मी ऑफिसर थे, उन्होंने मकान बनाया हुआ है आर्मी कॉलोनी क्या है वहाँ में, सैनिक कॉलोनी में, तो वहाँ और रहने की जगह ही नहीं थी, आज भी मेरे पास नहीं है। चलिए जी, शुक्रिया भीम सिंह जी आपका हमारे साथ बातचीत करने के लिए और अपना कीमती वक्त देने के लिए। तो प्रोफेसर भीम सिंह जी हमारे साथ थे, तमाम सवालों का जवाब इन्होंने तफसील से दिया है और ये कहा है कि पैंथर्स पार्टी कभी ख़त्म जो है वो नहीं होगी, और बाकी के जो हर्षदीप सिंह जी की जानिब से इल्ज़ामात जो है वो आयद किए गए थे, जो भी इल्ज़ामात उनकी जानिब से आयद किए गए उसको लेकर भी इन्होंने सफाई पेश की है। आप लोगों की क्या कुछ राय है कमेंट करके ज़रूर बताएं। कैमरा पर्सन साहिल अत्री के साथ नरेंद्र सिंह ठाकुर, शिवालिक की कोस्ट न्यूज़ नेटवर्क, जम्मू।